हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ अनअकैडमी। मैं संजीव राठौर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आप सभी के अपनी सपनों के सेशन में। आप सभी लोग जानते हो एग्ज़ाम चाहे CGL का हो, CHSL का हो, MTS का हो, स्टेनोग्राफर का हो, NDA, CDS, एयरफोर्स, नेवी, SSR, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, आजकल मॉडल वर्ब से रिलेटेड कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मॉडल वर्ब की कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, इनसे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या आपके लिए ज़रूरी है, इस छोटे से सेशन में आज हम ये सब जानेंगे। सबसे पहले तो देखो मॉडल वर्ब की संख्या कितनी है। मे, माइट, ये आपका पास्ट होता है मे का। कैन, कुड भी आपका क्या होता है, कैन का पास्ट होता है। मतलब अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट टाइम वाला है तो उसमें हम किसका यूज करेंगे, मे का। प्रेजेंट टाइम वाला है तो किसका यूज करेंगे, कैन का। पास्ट का है तो माइट, इधर पास्ट का है तो कुड। इसी तरह सेल, इसी तरह हम किसका यूज करेंगे, सेल और शुड, ये भी प्रेजेंट और पास्ट हो गए। विल और वुड, ये भी आपके प्रेजेंट और पास्ट हो गए। इसके बाद आपके पास आता है नीड, डेयर, मस्ट, यूज टू, आउट टू। एक बार गिन लेते हैं इनको। मे, माइट, कैन, कुड, सेल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, मस्ट, यूज टू, आउट टू। ये तो आपकी मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब की जो पहली प्रॉपर्टी है, जो पहला आपको पॉइंट याद रखना, वो याद रखना है कि मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब भी किसी मॉडल वर्ब का यूज करेंगे तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। इसके अलावा कोई और वर्ब की फॉर्म इसके साथ यूज नहीं होगी। एक तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, जैसे हमने लिखा आई कैन कंप्लीटेड माई टास्क। अब आप देख रहे हो कि यहां पर कैन के साथ कंप्लीटेड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, नहीं होनी चाहिए। इसकी जगह पर क्या आना चाहिए था, आई कैन कंप्लीट माई टास्क। तो जब भी आपके पास कोई भी मॉडल वर्ब आएगी और मॉडल वर्ब इंडिविजुअल यूज हुई है, सिंगल यूज हुई, तो इसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अच्छा, क्या मॉडल वर्ब के साथ कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि कभी भी आपके पास कोई भी मॉडल वर्ब हो और मॉडल वर्ब के साथ क्या लगा हो, मॉडल वर्ब के साथ लगा हो बी, फिर इसके साथ आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि इस कंडीशन में मॉडल वर्ब कैसा होगा, इस कंडीशन में मॉडल वर्ब आपका पैसिव में होगा। अगर किसी भी मॉडल वर्ब का यूज हम पैसिव की कंडीशन में करते हैं तो मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है। जैसे हमने लिखा इट कैन बी डन बाय यू। अब देखो कैन के साथ बी लगा हुआ था, पैसिव में आ गया, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई। क्या कभी और ऐसी कोई कंडीशन बनती है जब हम मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दें? हाँ, बिल्कुल बन सकती है, उसका भी ध्यान दीजिए। हमने लिखा अगर कभी भी आपके पास कुड है और इसके साथ हैव आ जाए, शुड है इसके साथ हैव आ जाए, माइट है इसके साथ हैव आ जाए, वुड है इसके साथ हैव आ जाए, जो आपके सामने है केवल इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना। तब इस कंडीशन में भी इनके साथ आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, इनके साथ भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। क्योंकि ये क्या होता है, ये होता है पास्ट यूज ऑफ मॉडल वर्ब, पास्ट यूज ऑफ मॉडल वर्ब। ये आपकी कंडीशन बनती है मॉडल वर्ब के साथ वर्ब किस तरह की आती है। और आजकल वो जमाना चला गया कि कैन का यूज हम किस सेंस में करेंगे, मे का यूज कैसे करेंगे, माइट का यूज कैसे करते हैं, विल का यूज कैसे करते हैं, वुड का यूज कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अब एग्जाम्स में नहीं आते।
अब जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फॉर्म कैसे आती है। अब सवाल उठता है कि मॉडल वर्ब का यूज हम किस कंडीशन में कर सकते हैं, कब मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं, कब मॉडल वर्ब का यूज नहीं करते हैं। तो ध्यान दीजिए, मॉडल वर्ब का यूज कभी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में नहीं होता, जो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज होती है। डिपेंडेंट क्लॉज, इसी का एक और नाम होता है, हम इसी को कह सकते हैं सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज के अलावा इसका एक और नाम होता है, इसे हम कह सकते हैं इफ क्लॉज। तो जब भी ये कंडीशन आती है तो इनमें कभी भी हम मॉडल वर्ब का यूज नहीं करते। डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, इफ क्लॉज, इनके साथ कभी भी मॉडल वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। अगर कभी इनके साथ मॉडल वर्ब का यूज हो जाए, समझ लीजिए उसी पार्ट में गलती है। जैसे हमने लिखा इफ आई विल कंप्लीट माई वर्क। भाई यहां पर इफ से शुरू हुआ, ये मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ कभी हम इफ क्लॉज है उसके साथ मॉडल वर्ब लगा दी, जबकि इफ क्लॉज में कभी मॉडल वर्ब नहीं आती। इफ क्लॉज को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट रख सकते हो, पास्ट इंडेफिनिट रख सकते हो, पास्ट परफेक्ट रख सकते हो, लेकिन मॉडल वर्ब का यूज कभी नहीं होगा। हाँ, मेन क्लॉज में विल, वुड हैव सबका यूज कर सकते हो, बस वर्ब की फॉर्म कैसी आएगी उसका ध्यान रखना। तो ये यहाँ पर गलत है, ये सही क्या होगा, इफ आई विल तो आएगा ही नहीं, इफ आई कंप्लीट माई वर्क, ये कंडीशन आपकी ठीक रहेगी, लेकिन इसके साथ आप मॉडल वर्ब का यूज नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात और मॉडल वर्ब के बारे में याद कर लो, फिर मॉडल वर्ब के सारे क्वेश्चंस के जवाब आप दे सकते हो। मॉडल वर्ब कोई भी हो, उसके बाद कभी जेरंड का यूज, इन्फिनेटिव का यूज नहीं होगा। मॉडल वर्ब के साथ कभी इन्फिनेटिव का यूज नहीं होगा। मॉडल वर्ब के साथ कभी इन्फिनेटिव का यूज नहीं होगा, इसे आप ध्यान रखना। अब नहीं होगा तो नहीं होगा, अगर यूज है तो इसका मतलब वो गलत है। जैसे हमने लिखा आई विल नॉट वांट टू मीट यू, भैया गलत है ये। क्यों? क्योंकि विल नॉट आपकी मॉडल वर्ब है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, लेकिन हमने यहां पर टू मीट यूज कर दिया जो कि इन्फिनेटिव है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, इन्फिनेटिव, और मॉडल वर्ब के साथ कभी हम इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते। तो आई विल नॉट वांट मीट यू, ये कर सकते हो, आई विल नॉट मीट यू, लेकिन टू मीट नहीं कर सकते, इसका ध्यान रखोगे। ये जो हमने पॉइंट बताए, मॉडल वर्ब के साथ वर्ब कैसी आती है, मॉडल वर्ब के साथ कब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, मॉडल वर्ब कहाँ यूज होगी, कहाँ यूज नहीं हो सकती है, क्या मॉडल वर्ब के साथ इन्फिनेटिव आएगा, नहीं आएगा, ये पॉइंट्स अगर आप याद रखते हो तो मॉडल वर्ब से रिलेटेड कभी कोई गलती आपके एग्जामिनेशन में नहीं होगी। तो ये था मेरी तरफ से मॉडल वर्ब का शॉर्ट एंड स्वीट सेशन। अब आप मेरे क्लास के टेलीग्राम, हमारा जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम से आप क्लासेस के पीडीएफ ले सकते हो। टेलीग्राम का नाम क्या है, संजीव सर इंग्लिश अनअकैडमी, संजीव सर इंग्लिश अनअकैडमी, ये टेलीग्राम का नाम है। यहाँ से आपको हमारी क्लासेस के पीडीएफ, क्लासेस के लिंक, सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। इसके अलावा आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो, ताकि आपको मेरे द्वारा जितनी भी स्पेशल क्लासेस होती हैं वो आपको मिल जाए। फॉलो करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए, थोड़े से टाइम में आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।